Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying, read the following 5 statement A to E and select the option with all correct statement. तो हमारे पास ऑप्शन ए कह रहा है mosses and lichens are the first organism to colonize a bare rock. तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है बेटा. mosses and lichen जो है ये क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे पीडोजेनेसिस कर सकते हैं. पीडोजेनेसिस यानी कि ये रॉक को सॉइल में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये सबसे पहले ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने क्या किया था, कॉलोनाइज किया था बेयर रॉक को. ये सक्सेशन में इनकी बहुत प्राइमरी सक्सेशन में इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. तो ए इज द राइट ऑप्शन. देन बी इज सेइंग सिलैजिनेला इज अ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट. तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा. सिलैजिनेला होमोस्पोरस नहीं है, इट इज हेट्रोस्पोरस. हेट्रोस्पोरस. हेट्रोस्पोरस का मतलब है कि ये स्पोरस, ठीक है. हेट्रोस्पोरस का मतलब बेटा ये है कि ये दो टाइप के स्पोर्स बनाती हैं, ठीक है. एक मेगा स्पोर, दूसरे माइक्रोस्पोर, यानी कि फीमेल स्पोर्स एंड मेल स्पोर्स बनाते हैं. तो हेमोस्पोरस नहीं, क्या है, हेट्रोस्पोरस है. देन सी इज सेइंग कोरेलॉइड रूट्स इन साइकस हैव VAM. अब सी को थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा. सबसे पहले तो देख लो बेटा VAM क्या होता है, ठीक है. VAM स्टैंड्स फॉर वेसिक्युलर एरबस्क्युलर माइकोराइजा. तो माइकोराइजा आपको पता ही होगा. माइको में माइको इज फॉर फंजाई एंड राइजा इज फॉर रूट, यानी कि इट इज अ फंगल एसोसिएशन विथ रूट. क्या है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है. फंजाई की रूट के साथ क्या है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है. सिम्बायोटिक एसोसिएशन. तो दिस इज कॉल्ड माइकोराइजा. और इसको वेसिकुलर अर्बैस्कुलर क्यों बोल रहे हैं माइकोराइजा? तो बेटा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस कंडीशन में फंगस जो है वो पेनिट्रेट कर जाती है. फंगस पेनिट्रेट्स inside the root cell of vascular plant. वेस्कुलर प्लांट की रूट सेल के अंदर जा चुकी है वेस्कुलर प्लांट. तो इस वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, वेसिकुलर और वेस्कुलर माइकोराइजा. लेकिन बात यह है कि साइकस का जो प्लांट होता है वो VM शो ही नहीं करता है. साइकस की जो प्लांट की कोरेलॉइड रूट होती हैं बेटा, वो तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती हैं. कोरेलॉइड रूट जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती हैं. रूट की जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है वो होती है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ. नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ होती है. ये उसकी VM यानी कि फंजाई के साथ नहीं होती है. तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. तो इसको भी हम लोग रॉन्ग लगा देते हैं, ठीक है. तो ये भी हमारे लिए क्या है, रॉन्ग है. नाउ डी सेइंग मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट इज गैमेटोफिटिक वेयर इज इन टेरिडोफाइट इट इज स्पोरोफिटिक. इट इज एब्सोल्युटली राइट. ब्रायोफाइट में बेटा जो डोमिनेंट फेज यानी कि मेन प्लांट बॉडी जो पाई जाती है वो है गैमेटोफिटिक, ठीक है. और स्पोरोफाइट में टेरिडोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो है स्पोरोफिटिक, ठीक है. या मेन प्लांट बॉडी का मतलब है वो स्ट्रक्चर जो रूट, लीफ एंड स्टेम कंटेन किया होता है, ठीक है. तो डी इज द राइट ऑप्शन. Now E is saying in gymnosperms, male and female gametophyte are present within sporangia located on sporophyte. It is also right बेटा. जो जिम्नोस्पर्म में जो स्पोरोफाइट यानी कि जो मेन प्लांट बॉडी है, ठीक है, वो प्लांट बॉडी जिसके पास क्या पाए जाते हैं, लीफ, रूट, स्टेम वगैरह प्रेजेंट होती है, ठीक है. तो इनमें स्पोरेंजिया बनती है बेटा. लीफ पे ही इनके स्पोरेंजिया बनती है, ठीक है. ये मैंने स्पोरेंजिया मान लो, ठीक है. तो इसको हम लोग बोल सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया. माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या पाया जाता है, माइक्रोस्पोर पाए जाते हैं, ठीक है. तो इसके अंदर क्या बनेंगे बेटा, माइक्रोस्पोर बनेंगे. माइक्रोस्पोर. एंड दीज माइक्रोस्पोर फर्दर डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट. ये मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे. एंड दिस मेल गैमेटोफाइट जब तक ये पॉलिनेशन करने नहीं जाता, ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पाया जाएगा. सेम ऐसे ही क्या होगी, एक मेगास्पोरेंजिया होगी जिसमें मेगास्पोर बनेंगे. वो मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे और वो फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ पाया जाएगा, इस मेगास्पोरेंजिया के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा. तो दे आर ऑलवेज लोकेटेड इन स्पोरेंजिया लोकेटेड ऑन स्पोरोफाइट. सो हमारा ई ऑप्शन भी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. तो हम देख लेते हैं हमारे कितने करेक्ट ऑप्शन है. ए इज करेक्ट, D is correct and E is correct. So A, D and E is correct. A is our right option. I hope आपको समझ में आया होगा. Best of luck.